सीटें कम पड़ी है भाजपा को बहुमत मिलाने के लिए, तो कब सत्ता स्थापन होगी महाराष्ट्र में और किसके साथ होगी, आपका क्या मानना है? देखो, दीपावली के बाद सत्ता स्थापन होगी और बहुमत जुटाने में हम कामयाब होंगे, सबसे चर्चा शुरू है। ये बात सही है कि आपके माध्यम से इस चर्चा को मैं अभी अवगत नहीं करा पाऊंगा, मगर हमें बहुमत जुटाने के लिए जो चाहिए वो सारी संख्या जुड़ गई है। अभी दीपावली के बाद हमारा नेता चुना जाएगा और कोशिश रहेगी कि शपथ विधि उसके 2-3 दिन के बाद होगी। 8 तारीख के पहले नए विधानसभा का गठन करेंगे और 5 साल जनता के काम करते हुए सत्ता को चलाएंगे। जी, इसमें निर्दलियों का कितना समावेश है? सारे के सारे निर्दलीय आपके पास है या कुछ खिंचाखिंची चल रही है? जो शिवसेना ने भी कहा है कुछ निर्दलियों से उन्होंने संपर्क किया है। नहीं, देखो, निर्दलीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमसे बातचीत की है और निर्दलीय बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि सबको जो जनादेश है स्थिर सरकार आनी चाहिए ऐसा लगता है। कौन चाहेगा कि राज्य का विकास ना हो? कौन चाहेगा कि कांग्रेस के खिलाफ जनादेश है, कांग्रेस के साथ कौन जाना चाहेगा? अब हमारी बात शिवसेना से भी होगी और हमें विश्वास है शिवसेना भी हमारे साथ काम करेगी साथ में मिलके, और जो सत्ता के बारे में चर्चा होगी बैठक में होगी। अभी शिवसेना और राष्ट्रवादी इन दोनों के साथ चर्चा जारी है फिलहाल या होगी दीपावली के बाद? राष्ट्रवादी से चर्चा तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्होंने तो बिनशर्त सपोर्ट दे दिया है, तो वो कोई जगह के बारे में तो कह नहीं रहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित में एक स्थिर सरकार चाहिए। अब जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को 123 जगह दी है तो उनकी सरकार बननी चाहिए। जो कुछ संख्या कम होती है तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ तो चर्चा का विषय उपस्थित नहीं होता। विषय जो है वो शिवसेना के साथ हम चर्चा करते हुए, हम सोच रहे कि उनके साथ सत्ता बनाकर जो कुछ जगह का वाटप है या मंत्रियों का है उस बारे में चर्चा होगी, मगर वो बैठकर होगी। लेकिन शिवसेना ने राष्ट्रवादी के सपोर्ट को विरोध किया है, उन्होंने सामना इस अपने मुखपत्र से भी कहा है, तो क्या भाजपा खुद होकर उनका सपोर्ट लेना चाहिए? लेकिन राष्ट्रवादी ने कहा है कि बिनशर्त सपोर्ट देंगे, फिर भी भाजपा उनका सपोर्ट लेगी अगर शिवसेना मना करती है। देखो, ऐसा है कि उसको विरोध करने के बजाय वो भी तो कह सकते हैं ना हमारा भी अनकंडीशनल सपोर्ट है महाराष्ट्र के हित के लिए। आप ये डिमांड करते हो शिवसेना से? नहीं, मेरी डिमांड नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसका जवाब है, ये मेरी डिमांड नहीं है। वो अगर कह रहे कि राष्ट्रवादी का सपोर्ट क्यों दे रहे, आप सपोर्ट दो ना अनकंडीशनल। अगर वो ये कहते हैं कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट महाराष्ट्र के स्थिर सरकार के लिए है, महाराष्ट्र के 11 करोड़ 80 लाख लोगों के विकास के लिए है, उसका भी स्वागत है ना। राष्ट्रवादी जो पार्टी है वो महाराष्ट्र के हित के लिए सपोर्ट करना चाह रही है, वो तो कोई सत्ता में नहीं आ रहे, वो कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, वो कहते हैं कि सत्ता आप बनाइए, लोगों की सेवा करिए और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार दीजिए। जी, शिवसेना के साथ आपका गठबंधन फिर एक बार जब जुड़ जाएगा तब कौन सा फॉर्मूला होगा? क्या 95 का फॉर्मूला रिपीट होगा? देखो, अभी 95 का फार्मूला ये विषय नहीं इसलिए है कि 95 में हम 65 थे, वो 73 थे, संख्या के आधार पे फार्मूला तैयार होता है। अभी हम 123 है, वो 63 है, 95 का फार्मूला कैसा रहेगा? ये तो 2014 का नया फार्मूला होगा और 2014 का जो नया फार्मूला होगा उसके साथ में चर्चा होगी और वो बैठकर होगी, वो तो कोई चैनल के माध्यम से तो चर्चा नहीं होनी है। जी सुधीर जी, आखिरी सवाल यह है कि कौन सा चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा से? देखो, हमारे सहकारी मित्रों की और विधायकों की इच्छा है कि गडकरी जी ने महाराष्ट्र में नेतृत्व करने के लिए वापस आना चाहिए। उन्होंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर किए हैं, पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है वो उन्होंने किया है, ग्रामीण विभागों में रास्ते किए हैं। एक तेजी से विकास करने के लिए हम सोचते हैं कि अभी राष्ट्र का वो बाद में सोचे, पहले महाराष्ट्र का सोचे, उसके बाद राष्ट्र मजबूत होगा। अब उनकी इच्छा नहीं है, अब देखते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो सोचेगा, विधायक का मत लेगा और जो कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि हमारे पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई व्यक्ति कोई भी पद पे चले जाए तो प्रेसिडेंट प्रिसाइड, बॉडी डिसाइड, सीएम प्रिसाइड,
कैबिनेट डिसाइड, इसलिए सब मिलकर इस बात को सोचेंगे।